अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद वक्त में कुछ जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन लोगों के गिर्द न सिर्फ घेरा तंग हो गया है, बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि रऊफ हसन साहब के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर ऑफ द अपोजिशन और मरकजी रहनुमा सेक्रेटरी जनरल जनाब उमर अयूब साहब का भी नंबर लग गया है, तो ये कहना कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि वो मोबाइल फ़ोन जो सैयदा अरूबा और जनाब रऊफ हसन साहब की तरफ से कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथ लगा है, वहाँ से कुछ इस तरह का मवाद सामने आ रहा है जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये दोनों शख्सियात और इनके साथ दीगर लोग न सिर्फ रियासत मुखालिफ बयानिए की तश्कील में मुलव्वस थे, बल्कि इनकी गैर मुल्की ताकतों और खुसूसन भारत के साथ भी रवाबत थे। अहम तरीन इंफॉर्मेशन में इस बात का इंकशाफ भी किया गया है कि जनाब ये जो मोबाइल फोन हाथ लगे हैं कानून नाफिज करने वाले इदारों के, इनमें एक ऐसी वीडियो भी हाथ लगी है कानून नाफिज करने वाले इदारों के जिसमें सैयदा अरूबा को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया विंग के हेड जनाब जिब्रान इलियास साहब न सिर्फ शाबाशी दे रहे हैं, बल्कि उनको इस बात की हौसला अफजाई भी कर रहे हैं कि जनाब आपने बखूबी अपना रोल प्ले किया है, आपने हकीकी मानों में जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम के हेड का जो रोल था वो आपने बखूबी अदा किया है। आप इस वक्त मेजॉरिटी में हैं, सोशल मीडिया पर आपकी डोमिनेंस है और आपने अपने बयानिए या प्रोपेगेंडा के जरिए तमाम कुव्वतों को पीछे धकेल दिया है, और ये शाबाशी सैयदा अरूबा के लिए भी गले का फंदा बनने जा रही है। ना सिर्फ ये, बल्कि इस मीटिंग में और दो शख्सियात भी अब जो है वो कानून नाफिज करने वाले घेरे में आ रही हैं, जिनमें से एक हैं जनाब रऊफ हसन साहब और दूसरे हैं जनाब उमर अयूब साहब, क्योंकि जिस जूम मीटिंग का वीडियो कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथ लगी है, उस जूम मीटिंग में सैयदा अरूबा के साथ साथ रऊफ हसन साहब और उमर अयूब साहब भी मौजूद थे। इसका मतलब ये है कि ये दोनों शख्सियात जो है वो रियासत मुखालिफ बयानिए की तश्कील के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम के साथ ना सिर्फ इन्वॉल्व थे, बल्कि इम्पोर्टेंट अपना रोल भी प्ले कर रहे थे। अहम तरीन इंकशाफात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने जनाब उमर अयूब साहब को फौरी तौर पर फेडरल कैपिटल से बाहर निकलने का हुक्म दे दिया है और उनको हदायत की है कि वो अगली हदायत तक खैबर पख्तूनख्वा में मुंतकिल हो जाएं, ताकि वहाँ पर उनकी प्रोटेक्शन का बंदोबस्त किया जा सके और फिर उनकी कौमी असम्बली में हाज़िरी को यकीनी बनाने के लिए जनाब ये जो स्पीकर नेशनल असम्बली हैं उनसे कहा जाए कि ये किरदार अदा किया जाए। ना सिर्फ ये, बल्कि इसके साथ साथ एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त हुई है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और उसके साथ साथ जनाब रऊफ हसन साहब के मोबाइल फ़ोन के व्हाट्सएप डाटा की कुछ इंफॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले इस खबर का तज़किरा करना जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लकपन खबर है, ये जनाब आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान में पहली मरतबा फेक अकाउंट्स की रोकथाम के लिए डाटा प्रोटेक्शन बिल को तैयार किया गया है, और इस वक्त ये जो हमारी वजारत IT है उसकी जो सरबराह है मोहतरमा शिज़ा फातिमा साहिबा, उनकी निगरानी के अंदर ये बिल जो है वो तैयार किया जा रहा है ताकि फ़ेक अकाउंट्स के ज़रिए रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा को ना सिर्फ रोका जा सके, बल्कि फ़ेक अकाउंट्स को ऑपरेट करने वाले भी तमाम अफराद को पीका लॉज के तहत करार वाकई सज़ा दी जा सके। इस हवाले से जो कानून है ये डिजिटल दहशत गर्दी को रोकने के हवाले से एक पहला कदम इस वजह से करार दिया जाता है कि इससे पहले डिजिटल दहशत गर्दी और ख़ास तौर पर फेक अकाउंट्स के ज़रिए प्रोपेगेंडा करने के हवाले से रियासत पाकिस्तान के पास कोई कानून ही मौजूद नहीं था। साइबर क्राइम एक्ट के तहत FIA को इख्तियारात तफवीज़ किए गए थे, लेकिन ये भी फेक अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए नाकाफ़ी थे। इस कानून के ज़रिए वो जो एक गैप था उसको ना सिर्फ कवर करने की कोशिश की गई है, बल्कि पाकिस्तान में पहली मरतबा डाटा प्रोटेक्शन बिल के ज़रिए यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील, अर्जेंटाइन, सिंगापुर और मलेशिया जैसे ममालिक के से मुताबिकत रखने वाले ये जो सोशल मीडिया कावानीन हैं इनको तैयार किया गया है। इस कानून के तहत अब किसी की ज़ाती मालूमात बिना इजाज़त इस्तेमाल पर सज़ा, जुर्माना या कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानिब से ये बिल मुमकिना तौर पर आज सेनेट की कायमा कमेटी में पेश किया जाएगा, और बिल के मतन के मुताबिक कोई भी इदारा पर्सनल डाटा बग़ैर जायज़ ज़रूरत के इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। इदारा या अथॉरिटी को पर्सनल डाटा लेने के लिए मुतल्लिका अफराद से इजाज़त लेना भी लाजमी होगा।
मतन में ये भी कहा गया है कि हर शख्स को अपने डाटा तक रसाई देने या ना देने, महदूद रसाई दुरुस्त या ख़त्म करने का इख्तियार होगा। हर फर्द को डाटा के गलत इस्तेमाल रोकने का हक भी हासिल होगा। ये जो बिल है इसके मुताबिक वो तमाम लोग जो फेक अकाउंट्स और हिडन आइडेंटिटी के साथ सोशल मीडिया पर ऑपरेट करते हैं, वो जो फायर वॉल लगाई गई है उस फायर वॉल के ज़रिए वो तमाम के तमाम अनोनिमस अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा। और ये जो अनोनिमस अकाउंट्स हैं, फेक अकाउंट्स जो हैं, ये किसी भी रियल सोशल मीडिया यूज़र के सामने पॉपअप नहीं होंगे, उनके सामने ये डिस्प्ले पे नहीं आएंगे। और ये भी डिजिटल दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए एक अहम कदम है। और यही वो इक़दामात हैं जिनके नतीजे में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक बेबसी की कैफियत को महसूस करी है। और उसका ये मानना है कि जनाब अगर रियासत ने इसी तरीके से अपना प्रोग्रेस के अमल को जारी रखा, इसी तरीके से कानून साजी के ज़रिए रियासत मुखालिफ एजेंडे की बीखकनी करते रहे, तो वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कोई नाम लेवा ही नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह के शवाहिद सामने आ रहे हैं वो इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जनाब ये जो कुछ हो रहा था ये बहुत ही ज़्यादा सोचे समझे मंसूबे के तहत हो रहा था। अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट्स और ख़ास तौर पर रियासत मुखालिफ बयानिए की तश्कील और तरवीज के हवाले से तहकीकात के लिए एक JIT को तश्कील दिया गया था। इस JIT ने जो है वो रऊफ़ हसन साहब के साथ गुफ्तगू भी की थी, उनसे सवाल जवाब भी किए थे। और इस JIT ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से मिलने वाली मालूमात का भी जायज़ा लिया था। इसके साथ साथ वो तमाम अफराद जो डिजिटल दहशतगर्दी में मुलव्वस थे उनके भी रिकॉर्ड्स को एनालाइज किया था। और ख़ास तौर पर रऊफ़ हसन साहब के भी मोबाइल फ़ोन्स, उनके लैपटॉप डाटा और उनके जो ऑफिस यूज़ के कंप्यूटर्स थे उसको भी स्कैन किया गया, जिससे एक अहम तरीन इंफॉर्मेशन का इंकशाफ हुआ। JIT के हाथ लगने वाली इंफॉर्मेशन के मुताबिक रऊफ़ हसन और भारतीय सहाफ़ियों की मैसेजेस की शक्ल में गुफ्तगू का रिकॉर्ड उनके खुद अपने मोबाइल फ़ोन में मौजूद है। इस बात का अहम तरीन ज़राए ने ना सिर्फ इंकशाफ किया है बल्कि ये जो व्हाट्सएप चैट हाथ लगी है इसके मुताबिक रऊफ़ हसन साहब ना सिर्फ राहुल नामी रॉ एजेंट से मुसलसल राब्ते में थे बल्कि मारूफ भारतीय सहाफ़ी करण थापर के साथ मिलकर इनकलाब नामी बयानिया बनाने के मुतालिक स्ट्रेटजी के ऊपर भी डिस्कशन करते रहे। फिर मुख्तलिफ PTI अकाउंट से खूनी इनकलाब के मुतालिक जहन साजी की भी कोशिश की गई। करण थापर पर रॉ के साथ कनेक्शन के हवाले से इल्ज़ामात भी हैं और वो इस हवाले से शोहरत रखते हैं कि वो भारतीय मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पर रॉ के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक इंडियन गवर्नमेंट की प्रॉक्सी है जिसने सहाफ़त का लिबादा ओढ़ रखा है। करण थापर का पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की डिजिटल मीडिया विंग के साथ राब्ते इस बात की तस्दीक भी करते हैं कि 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए जो स्ट्रेटजी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपनाई थी और जिसके लिए बेंगलुरु की एक डिजिटल मीडिया फर्म के साथ एग्रीमेंट किया गया था, ये तमाम की तमाम चीज़ें भी इंडियन स्पॉन्सर्ड ही थी। और इसके ताने बाने अब यहाँ पर तहकीकात के दौरान ना सिर्फ सामने आ रहे हैं बल्कि दहला देने वाले इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं। इसी गुफ्तगू के दौरान जो है वो रऊफ़ हसन साहब ने भारतीय सहाफ़ियों से मिलने वाली लीड के मुताबिक डिजिटल मीडिया टीम को बयानिया फराहम करते रहे और ये सब कुछ इमरान खान की हदायत के मुताबिक हो रहा था। इस व्हाट्सएप चैट के अंदर इस बात का भी जिक्र किया गया है और बिग बर्ड का कोड वर्ड इमरान खान साहब के लिए इस्तेमाल किया गया है। इन डिवाइसेस से हासिल होने वाले मैसेजेस के मुताबिक इदारों के खिलाफ मुहिम, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, कश्मीर में मुजाहरे, बन्नू वाक़या में प्रोपेगेंडा, इलाक़ियत की नफ़रत को बढ़ावा देने की हदायत रऊफ़ हसन साहब को दी गई और रऊफ़ हसन साहब ने ये हदायत सोशल मीडिया टीम को, जो कि पाकिस्तान में भी था और अमेरिका में मौजूद था, यानी जिब्रान इलियास और सईदा अरूबा, उनको भी ये इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर की। और उसके बाद जनाब ये काम जो है वो ना सिर्फ आगे बढ़ा है बल्कि इसी की रोशनी के अंदर ये जो एक नई सोशल मीडिया कैंपेन थी वो लॉन्च की गई। यही वो वजूहात थी जिनकी बिना पर जब
ये जो तहकीकाती टीम थी इसने रऊफ हसन साहब की जिस्मानी रिमांड के लिए ये सबूत जब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के सामने पेश किए गए, और इस हवाले से इसी प्लेटफॉर्म के साथ ऊपर आपके साथ ये खबर भी शेयर की गई थी कि खुद जज साहब हक्का बक्का रह गए जब उनके सामने इस बात के शवाहिद आए कि जनाब रऊफ हसन साहब ने इंडियन प्रॉक्सीज के साथ राब्ता किया है और वो इंडियन स्पॉन्सरशिप के ऊपर बैरून मुल्क का दौरे भी करते रहे हैं और उसके लिए वीज़े और टिकट भी इंडियंस ही उनके लिए परचेज करते रहे हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक इंकशाफ था और जनाब रऊफ हसन साहब ने इस बात का एतराफ़ जज साहब के सामने किया था, जिसके बाद उनको रिमांड दिया गया। अब रऊफ हसन साहब को एक और मुकदमे में, और वो मुकदमा भी इसी डिजिटल दहशतगर्दी के हवाले से है, उसमें भी उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। इसी तरह एक वीडियो जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में किया था वो भी सामने आई थी और उस गुफ्तगू के अंदर भी ये जो सोशल मीडिया टीम थी ये इस बात का जिक्र करती हुई नज़र आ रही थी कि जनाब हमने जो अहदाफ का तयन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत की तरफ से दिया गया था उन तमाम अहदाफ का तयन कर भी लिया गया है और उन तमाम अहदाफ को हासिल भी कर लिया गया है। और डिजिटल महाज पर हमने वो उधम मचाया है कि कोई हमारी जो है ना वो जो मुकाबले में नहीं है, सब लोग बहुत ही ज़्यादा पीछे चले गए हैं। बल्कि जिब्रान इलियास साहब सईदा अरूबा को इस बात पर उनकी थपकी उनको देते हुए नजर आए हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि सईदा अरूबा आपने ज़बरदस्त काम किया है, आपने सबको पीछे छोड़ दिया है, आपने ये जो हक है वो अदा कर दिया है। और इस बात का भी खुद जिब्रान इलियास ने इसी वीडियो के अंदर इंकशाफ किया है कि सईदा अरूबा ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑफिशियल सोशल मीडिया बल्कि फेसबुक पेजेस के साथ साथ मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स और ऑपरेटर्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता थे 25-25 हज़ारी, उनसे भी उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी या उनको पार्टी गाइडलाइन फराहम करने की जिम्मेदारी भी सईदा अरूबा पर थी। इसी जूम मीटिंग के अंदर जनाब उमर अयूब साहब भी रऊफ हसन साहब के हमरा सईदा अरूबा और जिब्रान इलियास को ये कहते हुए पाए जाते हैं कि जनाब सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपकी वजह से इस वक्त बर्तरी हासिल किए हुए है और जिस तरीके का बयानिया हम कायद और अपने बानी तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान की हदायत पर तश्कील दे रहे हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है, दैट इज़ अनमैचेबल। और ये वो इंकशाफात हैं जो आगे चलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बने जा रही हैं। अब ये बात सामने आ रही है कि ये जो डाटा खुद जनाब रऊफ हसन साहब के डिवाइसेस से मौसूल हुआ है कानून नाफिज करने वाले इदारों को, अब इस डाटा की रोशनी में आर्टिकल 6 की कार्रवाई को इनिशिएट किया जा सकता है या नहीं। और अब तक ये जो इकरारनामा सामने आया है वो भी इसी बात की तरफ इशारा करता है कि ये इकरारनामा किसी भी शख्स पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के लिए बहुत काफ़ी है कि जब बंदा खुद ये कह रहा है कि ना मैं इंडियन स्पॉन्सर्ड दौरे करता हूँ तो फिर किसी और गवाह या और सबूत की ज़रूरत नहीं रह जाती। लिहाजा ये जो डेटा है इसकी बुनियाद पर इब्तदाई तौर पर ये मुझे लोगों ने बताया है, चंद अहम तरीन लोगों ने, कि जनाब ये जो आर्टिकल 6 की कार्रवाई है ये इब्तदाई तौर पर रऊफ हसन के खिलाफ इनिशिएट की जा रही है और फिर उसके बाद इसकी लपेट में जिब्रान इलियास, जनाब ये जो हैं उमर अयूब साहब और उनके साथ साथ इमरान खान और सईदा अरूबा और दीगर लोग अजहर मिशवानी टाइप वो भी इसकी लपेट में आएंगे और इनके खिलाफ भी आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा ये जो इस वक्त की एडवांसमेंट है ये ना सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंस की हामिल है बल्कि इसके लिए कानून साजी के लिए जो बिल सेनेट की कायमा कमेटी में पेश किया जा रहा है डाटा प्रोटेक्शन बिल, वो भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि ये वो है ना नेटिंग करना है, ये दुश्मन के गिर्द नेटिंग की जा रही है, उसको घेर घार के उस जगह पर ले आया गया है जहाँ पर उसके बाद इस बात का इंकशाफ करना कि हाँ जी मैं ही क्या सी कि तुसी GHQ जाना है, हाँ जी मैं ही क्या सी तुसी कंटोनमेंट जाना है। ये इस बात का सबूत है कि जनाब डिजिटल दहशतगर्दों का जो एजेंडा है वो एक्सपोज भी हो रहा है और उनके रियासत मुखालिफ बयानिए और रियासत मुखालिफ इक़दामात के अमली सबूत भी अब सामने आ रहे हैं। अपनी राय ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।